अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एस्थेटिक्स विद सबा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस शदीद गर्मी में अपना ख्याल रख रहे होंगे। चाहे गर्मी का सीज़न हो या सर्दी का सीज़न हो, सन ब्लॉक आपको ऑब्वियसली लाजमी लगाना है क्योंकि सन रेज जो है वो स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। UVA और UVB रेज जो हैं वो आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती हैं और आपके स्किन पर पिगमेंटेशन के अलावा और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए सन प्रोटेक्शन जो है वो आपकी स्किन के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मार्केट में बहुत सारी वेरिएशन सन ब्लॉक की मौजूद है। और मेरा करंट फेवरेट जो सन ब्लॉक है जो मैं आजकल यूज कर रही हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी और कुछ रिकमेंडेशंस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेसिफिकली फॉर ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन वालों को कौन सा सन ब्लॉक यूज करना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं एक अच्छा सन ब्लॉक जो कि एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी हो। आज की वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इंस्टा हैंडल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात कर लेते हैं अब SPF की। SPF होता क्या है? SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर और अक्सर आपने सन ब्लॉक्स में देखा होगा लिखा हुआ SPF 20, 30, 40, 50। तो SPF बेसिकली मेजर करता है कि कितना ज़्यादा सन प्रोटेक्शन आपको ये SPF जो सन ब्लॉक है वो दे सकता है। तो इसमें परसेंटेजेस होती हैं। अगर SPF 20 है तो वो कितना प्रोटेक्शन देगा, SPF 30, 40। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा आउटडोर एक्सपोजर है सन का तो ऑब्वियसली SPF 20 जो है वो आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है, वो बिल्कुल भी आपको सन प्रोटेक्शन जो है वो नहीं देगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं और घर में ही रहती हैं, इंडोर रहते हैं ज़्यादा, फिर आपके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है SPF की वो है SPF 30 UVB रेज से प्रोटेक्शन के लिए। और सन ब्लॉक का PA+++ होना भी बहुत ज़रूरी है जो कि आपको UVA रेज से जो है वो प्रोटेक्शन देता है। दोनों रेजेस से जो है वो आपको प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो। इसीलिए सन ब्लॉक के लिए ज़रूरी है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्सपोजर है तो इसलिए आपको SPF 50+ ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब मैं बात कर लेती हूँ कि ऑयली स्किन वालों को किस तरह का सन ब्लॉक यूज करना चाहिए। ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपका जेल बेस्ड सनस्क्रीन होना चाहिए, क्रीम बेस्ड ना यूज कीजिएगा क्योंकि वो आपके स्किन को जो है वो क्लॉग कर सकता है, पोर्स को क्लॉग कर सकता है, एक्ने कॉज कर सकता है। इसलिए आपने लाइट वेट, नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली, जेल बेस्ड ही सन ब्लॉक यूज करना है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास सनस्क्रीन है ये है सोलो बैन का जो कि जेल सनस्क्रीन है और सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन है। ये है SPF 40 फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। इस पर भी PA+++ मेंशन है, यानी कि UVA और UVB दोनों रेजेस से बहुत अच्छे से आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर सकता है। आपका जो सन ब्लॉक है वो नॉन कमेडोजेनिक होना चाहिए, यानी कमेडोजेनिक होगा तो आपके पोर्स को वो क्लॉग कर सकता है और एक्ने कॉज कर सकता है। तो योर प्रोडक्ट मस्ट बी नॉन कमेडोजेनिक जिससे कि आपको एक्ने नहीं होगी। अच्छा, ये है वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट भी सन ब्लॉक का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम आउटडोर होते हैं समर्स में हमें स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है और ऑयल भी बहुत ज्यादा स्किन पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। ज्यादा स्वेटिंग होगी तो सन ब्लॉक जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। अच्छा, इसके अलावा ये है हाइपो एलर्जेनिक, पैराबिन फ्री होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। तो ये वाला जो सन ब्लॉक है ये पैराबिन फ्री है, नॉन ग्रीसी है, फ्रेग्रेंस फ्री है और ये 30 ml की बॉटल है और ये वाकई बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। ये मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल सकता है। इसकी जो प्राइस है ये तकरीबन मुझे मिला था 1600 रुपीज का। इसके यहाँ पर बेनिफिट्स भी आप देख सकते हैं कि काफी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उसके लिखे हुए हैं क्योंकि ये आपको UVA रेज से भी प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके अलावा आपकी स्किन पर जो टैनिंग हो जाती है, डार्कनिंग हो जाती है और प्रीमेच्योर एजिंग आने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो अपीयर हो जाती है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता उन सारी चीजों को जो है वो फेड करेगा और स्किन की जो मजीद डार्कनिंग है उसको ये प्रिवेंट करेगा। और जो ब्राउन स्पॉट्स आपके स्किन पर रह जाते हैं एक्ने के बाद के, तो ये उनको भी फेड करने में आपको हेल्प करेगा। अच्छा, नॉन
नॉन ग्रीसी फॉर्मुलेशन है, हाईली सूटेबल फॉर ऑयली, एक्ने प्रोन एंड नॉर्मल स्किन। काफ़ी सारे लोग जो है वो इस सन ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी, और जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक्ने प्रोन स्किन है वो भी ये सनस्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो सनस्क्रीन है ये तकरीबन आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए प्रोटेक्शन देता है, 2 घंटे के लिए इफेक्टिव रहता है, यानी 2 घंटे से ज़्यादा ये सीरम कंट्रोल नहीं करेगा। उसके बाद जो है वो फेस पे ऑयल और स्वेटिंग जो है वो होने लगी थी। हर 2 घंटे के बाद आपने जो सनस्क्रीन जो है रीअप्लाई करना होता है। व्हेनेवर यू आर गोइंग आउटसाइड, आपने आधा घंटा या 1 घंटा निकलने से पहले जो है सन ब्लॉक लगाना होता है। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेल लाइक है, जल्दी ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी फील नहीं होता लगाने के बाद कि आपने अपनी स्किन पर कुछ अप्लाई किया हुआ है, ये बहुत ही जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है ऑयली स्किन वालों के लिए। ये वाला जो SPF 40 है सोलर बैंड का, ये आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एक्वा स्किन का भी सन ब्लॉक में यूज कर चुकी हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उसका जो डब्बा है वो उसे मैं सेफ नहीं रख सकी, फेंक दिया मैंने, क्योंकि वीडियो का ख्याल नहीं आया मुझे कि वीडियो बनानी चाहिए। वो मैं काफी टाइम यूज कर चुकी हूँ, वो भी मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने ही रेकमेंड किया था, और उसकी भी प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है, रनी कंसिस्टेंसी है, क्रीम टाइप नहीं है, बहुत लोशन टाइप है, और बहुत ही इजीली आपके स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उस सन ब्लॉक के अंदर, तो वो भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन सस्ते मौजूद हैं। BLCC का सन ब्लॉक भी मार्केट में मौजूद है, और CeraVe के सन ब्लॉक भी बहुत अच्छे रिव्यूज मैंने सुने हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे सन ब्लॉक्स भी मार्केट में मौजूद हैं। इसके अलावा विंसे सन केयर SPF 75 ये भी मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है, लेकिन ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ये भी मार्केट में ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड का सन ब्लॉक, क्योंकि हमें बार बार रीपरचेज करना होता है, तो इसीलिए थोड़े अफोर्डेबल ऑप्शन की तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अब ये सूट करने की बात है कि किसके स्किन को क्या सूट करता है, ट्राई आप करते रहिएगा। सन ब्लॉक अप्लाई करने का बेनिफिट यही होता है कि आपके स्किन की जो टैनिंग है वो जाती रहती है, और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, वो मजीद होती नहीं है, यानी कि प्रिवेंट करता है। सन ब्लॉक स्किन डार्कनिंग नहीं होने देता है, और झाइयाँ और फ्रेकल्स जो है वो आपके स्किन पर नहीं पड़ने देता है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक के बहुत ज्यादा फायदे हैं, और अगर जिनको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है तो प्लीज वो तो ज्यादा SPF वाला जो सन ब्लॉक है वो यूज किया कीजिए, यानी SPF 70 या 60 जो है वो सन ब्लॉक उनके लिए बेहतर रहेगा, खासतौर पर जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो जी जनाब, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी सन ब्लॉक से रिलेटेड। मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो करंटली ये वाला जो मैं सन ब्लॉक यूज करी हूँ इसके बारे में भी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने यूज किया तो कैसा लगा, और आप कौन सा सन ब्लॉक यूज करते हैं मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, आई रियली वुड लाइक टू नो कि अब मजीद और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर वो टॉपिक्स पे कवर करूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टा हैंडल को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ के भी मिल जाएंगे, इंस्टा हैंडल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जी, अब मैं लेती हूँ इजाज़त, और नेक्स्ट पर किसी अच्छे से वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।